हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आगे की जीके की क्लास में जो आगे की चैन है वह आपकी 29 से स्टार्ट है। तो 29 की चैन का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछा, फ्रेंड दुनिया का सबसे दुखी जानवर कौन सा है। दुनिया का सबसे दुखी जानवर कौन सा है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, हिरण या पोलर बियर। दुनिया के सबसे दुखी जानवरों की लिस्ट में किसी का नाम आता है तो वह है आपका पोलर बियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग करता है। कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड, भारत, चीन, नेपाल या अमेरिका। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले देश की अगर बात करें वह है आपका ऑप्शन बी, चीन। ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसको इस इम्पोर्टेंट के तौर पे आप नोट कर लीजिए कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो जीके की इस क्लास में यह प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न है एग्जाम में कई बार कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। लोहा, सोना, तांबा या चांदी। लोहा, सोना, तांबा या चांदी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है वह है आपका ऑप्शन सी, तांबा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। हाथी की, ट्रैक्टर की, लाल किला की या अशोक स्तंभ की। तो गांधी जी से पहले भारतीय नोट पे जो तस्वीर थी वह थी आपकी ऑप्शन, यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ आपके कहाँ पे है, तो ये आपके वाराणसी के सारनाथ में है। वाराणसी के सारनाथ में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। पक्षी, मछलियाँ, हाथी या ऊँट। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन सी, मछलियाँ। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है, तो ऑप्शन सी, मछलियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, यहाँ पे डबल स्टार करते हुए आगे बढ़ते रहिए कि विश्व की में किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है। अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व की वह नदी जो है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है वह है आपका ऑप्शन बी, नील नदी। ऑप्शन बी, नील नदी। अगले प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। गांधीनगर, ईटानगर, अमरावती या दीसपुर। तो आप बताइए गुजरात की राजधानी क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो आपका है ऑप्शन ए, गांधीनगर। ऑप्शन ए, गांधीनगर। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट, हॉकी, जेवलिन थ्रो या फुटबॉल। तो नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे देश को क्या गोल्ड दिलवाया था। तो इनका जो संबंध है वह किस खेल से, तो है आपका ऑप्शन सी, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। अगले प्रश्न में चलेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। उड़ीसा, झारखंड, गुजरात या राजस्थान को। तो कोयले के भंडार की बात करें तो है आपका ऑप्शन बी, झारखंड। ऑप्शन बी, झारखंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा। 22 मार्च 2020, 20 मार्च 2020, 23 मार्च 2021 या 25 मार्च 2019 को। तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू पे अगर हम चर्चा करते हैं तो वह लगा था आपका ऑप्शन ए, 22 मार्च 2020 को। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ अपने ग्रुप में मेरे वीडियो को आप शेयर करते रहे ताकि आप ही की तरह हमारे चैनल से बहुत सारे हमारे फ्रेंड जुड़ सके फ्रेंड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था। ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं है, अंग्रेज़ों के अधीन नहीं हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम या गोवा। बताइए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही और सटीक होता है वह राज्य है आपका ऑप्शन डी, गोवा।
गोवा एक ऐसा राज्य है जो कभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ। और अगर आपसे पूछे भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत के अंदर सबसे छोटे राज्य की अगर बात करें तो अभी आपका ऑप्शन डी गोवा ही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वह कौन सा पक्षी है जो हरी मिर्च को बड़े शौक से खाता है? ये प्रश्न काफ़ी माइनर सा है और ये इसका प्रश्न उत्तर हर किसी को पता होता है, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते फटाफट डायरेक्ट आंसर ही मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए तोता। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? यह प्रश्न आपका एक जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो कुत्ते के काटने से होने वाले रोग के बारे में बात करें तो क्या है? मलेरिया, शुगर, रेबीज़ या चेचक? तो ऑप्शन सी रेबीज़। रेबीज़ रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? चलिए यहाँ पे फ्रेंड मैं आपसे एक प्रश्न और पूछती हूँ, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है और सबसे लास्ट में सूरज कहाँ डूबता है? ये बताइएगा आप सभी। सबसे पहले कहाँ से निकलता है और सबसे लास्ट में कहाँ पे डूबता है? तो आपके सामने पहले सबसे पहले आप बताइए उगता कहाँ है सबसे पहले? गुजरात, पंजाब, बिहार या अरुणाचल प्रदेश? तो सबसे पहले अगर उगने की बात करें तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही होता है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ये मैप के अकॉर्डिंग ये होता है आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे है और गुजरात आपके यहाँ पे है। तो जब सूर्य सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ जाते जाते इसको बहुत टाइम लगता है, तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में उगता है और सबसे लेट में कहाँ पे ढलता है? तो गुजरात में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 28 अप्रैल? तो पृथ्वी दिवस पे अगर हम बात करें तो वह है आपका प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न है वह आपसे पूछता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल? तो पाकिस्तान और इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है दोनों सेम है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऑप्शन एक पे हम टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत देश की खोज किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, वास्को डी गामा? तो पहले आप सभी बताइए कि महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपसंज्ञा दी गई है और ये किसके द्वारा दी गई थी? पिता किसके द्वारा दी गई है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात कर ले तो यह है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और भारत की खोज की अगर बात करें तो है ऑप्शन डी, वास्को डी गामा।